एरो कर देना, बस आएगा, फास्ट फॉरवर्ड होगा। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या कर लिया था? लास्ट फ्राइडे एरर एनालिसिस एरर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया। सो एरर में मैंने कुछ चीजें मेंशन करी होंगी, लाइक एक क्वांटिटी ए है, अगर इट्स ए की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर है। राहिम, कुछ याद है कि इस क्वांटिटी का क्या नाम था और इसका क्या नाम था? सर दिस इज 10 सेकंड वन इज डेल्टा ए। कौन सा एरर है ये? एरर है ना, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट? यस सर। और ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू मीन वैल्यू। वैल्यू। दिस इज मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट नहीं, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब जब भी आपको कोई नंबर देगा ऐसे लिखकर ए एम प्लस माइनस डेल्टा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है प्लस माइनस से पहले, दैट्स द मीन वैल्यू और द एब्सोल्यूट वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद वाला जो भी आएगा दैट इज एन एरर। अब आपको ये सीखना है कि आपके अलग अलग ऑपरेशंस में वो एरर कंबाइन कैसे, अलग अलग ऑपरेशंस में जब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो एरर कैसे कंबाइन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लेट्स से क्वांटिटी है a, a is mean value of a plus minus error in a, क्वांटिटी है b, mean value of b plus minus error in b। आपसे कहता है a और b को ऐड कर दीजिए। बहुत आसान काम है, जब आप क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो मीन वैल्यूज अलग ऐड होंगे, एरर अलग ऐड। मीन वैल्यू अलग ऐड होती है, एरर अलग ऐड होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे ना, तो मीन वैल्यूज तो अब सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि आप क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एरर अब भी ऐड होगा। एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है। जैसे आप लिखोगे ए एम माइनस बी एम, मीन वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो गई, बट एरर अब भी ऐड। ये समझने वाली चीज है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, वो मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा। इंडिविजुअल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकती है, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगा। और कौन सा एरर ऐड हो रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे आप एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं। इसको ऐसे याद रखते हैं, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन absolute error in result
is sum of absolute error in individual quantities. तो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो भी एब्सोल्यूट एरर होगा उनका जो सम है वो आप यूज करते हैं एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई एक टेम्परेचर है T1, इसको मैंने लिखा 3 ± -0.3 गैलन, और मैंने लिखा T2 है इट्स 5 ± -0.2 गैलन। मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, एक T कैलकुलेट करो विच इज T1 - T2, और वो आपसे कहता है एक T प्राइम भी कैलकुलेट करो विच इज T1 + T2। तो लेट्स से फर्स्ट T कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करना है। जब आप दोनों को ऐड करना चाहते हैं ना, तो दोनों की मीन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 3 और 5 ऐड हो जाएगा। देखो, एक जगह एरर है 0.3, एक जगह एरर है 0.2, ये एरर्स यहाँ तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट में तो सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा राइट। तो इसको ना फिर T2 - T1 करते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट मींस इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इट्स 5 - 3 ± फिर आप एब्सोल्यूट एरर ऐड कर दो, इसमें 0.2 है, इसमें 0.3 है। सो ये T आ गया, इट्स 5 - 3 विच इज 2। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। ऐसी सेकंड देखो, T प्राइम चाहिए, आप दोनों को ऐड करें, ऐड कर दीजिए, 3 + 5 कर दीजिए, प्लस माइनस इट्स 0.2 + 0.3, तो ये T प्राइम आ गया, इट्स 8 ± -0.5। सर हाँ जी, सर ये स्लाइड हुई है अभी। बस ये वे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जब आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा इंडिविजुअल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगा। कौन सा एरर ऐड होगा? एब्सोल्यूट एरर ऐड। तो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये 0.5 एब्सोल्यूट एरर है। इतना लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इतना लिख लो तो मुझे बताना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ना लिखा आप लोगों ने? क्योंकि इसके बाद के कई क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। नहीं, लिख रहा हूँ अभी।
हाँ जी, लिख लिया, करूँ चेंज? यस सर। जी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन दिया है आपको, एक क्वांटिटी ए है 5 प्लस माइनस 0.5 केल्विन 0.5, और एक क्वांटिटी बी है which is 2 plus minus point. Calculate first a quantity C which is A minus B. सेकेंड पार्ट देखना चाहता हूँ किसकी अकल चलती है। परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर सी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कीजिए, करिए। आंसर्स चैट रूम में लिखते जाइएगा। कौन से वाले पे भेजना है? 3 आ रहे हैं, 2 को होस्ट 1 होस्ट। सही कर रुको, मैं देखूं मैं क्या हूँ आज। फैकल्टी को भेज दिया। सर मैं पोस्ट पे पहले भेज चुकी हूँ आंसर। अच्छा, होस्ट में नहीं, फैकल्टी पे भेज दीजिए प्लीज। ओके। नम्रा का आंसर ठीक है। नम्रा फर्स्ट तो, नम्रा 5 प्लस 2 कितना होता है? माइनस हाँ, 0.5 प्लस 0.2। यस नोमा, फर्स्ट पार्ट ठीक है। उमर फर्स्ट पार्ट ठीक है। ठीक है नम्रा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कुछ गड़बड़ लग रहा है। सेकंड वाले में परसेंटेज का साइन लगाना भूल गया मैं। कोई बात नहीं। राहिम आंसर। सर भेजा। सब भेज दिया मैंने। उमर तुम्हारा ना परसेंटेज एरर गलत है, नम्रा का भी परसेंटेज एरर गलत है,
और नोमा का फर्स्ट पार्ट ठीक है, उमर फर्स्ट पार्ट ठीक है, परसेंटेज एरर गलत है। किस पे भेजूं? फैकल्टी नम्रा अब भी गलत है, परसेंटेज एरर। अलमई फर्स्ट पार्ट ठीक है, परसेंटेज एरर गलत आ रहा है। राहिम भेज रहे हो? यस सर। सर अभी परसेंटेज एरर नहीं भेजा भेजा। भेजो भेजो, राहिम भेजो जल्दी से, कितना है आंसर? क्या हुआ राहिम, क्या एकदम तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर रही है? तबीयत सही नहीं है या ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है? एग्जॉस्ट हो गया? सर मेरी परसेंटेज एरर सही है। ना, किसी का भी सही नहीं है अब तक। देखो सी है a माइनस बी, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद सी आता है। तो आप सी को लिख सकते हो a की मीन वैल्यू माइनस बी की मीन वैल्यू, परसेंटेज एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। ए की मीन वैल्यू 5 है, बी की मीन वैल्यू 2 है, ए में एरर 0.5 है, बी में एरर 0.2 है, तो ये सी आ गया प्लस प्लस माइनस 0.7। ये तो ऑलमोस्ट सबका सही था। अब आपको चाहिए परसेंटेज एरर इन सी। डेल्टा ए अपॉन मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर इन सी होगा डेल्टा सी ओवर सी की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेल्टा सी क्या है? 0.7 तो डेल्टा सी है। मीन वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर इन दोनों को 0.7 बाय 3 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.21 के आसपास आएगा ना। 0.7 डिवाइडेड बाय 3, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 100, 23.33। अरे ये तो किसी का सही आ रहा था। मेरा किसका तो सही? यही है। उमर का सही था, उमर का सही आ रहा था। ओके राइम, कोई बात नहीं, आज सुन लो तो परेशान नहीं करता। उमर का ठीक आ रहा था। आप क्लियर है? तो ऐसे नहीं है कि वो तुमसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर पूछ ले और खुश हो जाओ तुम, हो जाएगा परसेंटेज एरर तक। जी। नेक्स्ट है आपके पास ए दे दिया, बी दे दिया, सी आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ खास नहीं है। एडिशन वेरी गड़बड़ मार दो। फॉर्मूला बता ना, किसी क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला होता है जो दो क्वांटिटीज को ऐड कर कर आता है? वैसा फॉर्मूला तो दो मतलब क्वांटिटीज को ऐड कर कर आता है। फिजिक्स में ऐसा कुछ है, दो को ऐड कर कर आता है। नहीं, दो डिफरेंट क्वांटिटी साथ में ऐड नहीं हो सकती। सो कुछ ऐसे ही रैंडम ले लेता है। फिर से ए ले लेता हूँ, 8 प्लस माइनस 0.8, बी इज 4 प्लस माइनस, सी निकालना है, a माइनस बी। सेकेंड परसेंटेज एरर इन सी। चलो शुरू।
ठीक है नम्रा। ठीक है नम्रा, अभी चेक करता हूँ। चलो गुड, काफियों का आ गया। बस एक दो बच्चों को और आ जाए फिर। मैंने भी भेज दिया। ठीक है, अभी चेक करता हूँ इसका सही है। चलिए जरा चेक करें, सबका आ गया आंसर ऑलमोस्ट। अब सी लोगे ना, a माइनस बी, तो ये होगा 8 माइनस 4 प्लस माइनस दोनों को 8 ऐड कर दो, 0.8 प्लस 0.4, सी आ गया 4 प्लस माइनस 1। ये सी आ गया 4 प्लस माइनस 1.2। सेकंड, आपको परसेंटेज एरर चाहिए सी में, तो सी में परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा सी बाय सी की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, सो ये आ जाएगा 1.2 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, सो 1.2 बाय 4 इंटू 100 कितना हो गया, 30 के आसपास आ जाएगा। 1.2 बाय 4 30%। आपकी क्या, अलमई का परसेंटेज एरर ठीक था, उमर का भी ठीक था, तारिक ने परसेंटेज एरर कैलकुलेट नहीं किया था, नोमा फिर मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करी है, नम्रा ने भी मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करी। हाँ भी क्लियर है ये? जी। अरे भाई एक तो रीनेम करो अपने आप को, अब्दुल्ला अमीन अपने आप को रीनेम करिए। यस सर कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, हाँ आप कर लोगे। ये ठीक हुआ, क्यों बार बार गलतियां कर रहे हो, एक ही गलती क्यों बार बार दोहरा रहे हो? तारिक अब आया? तो ये तो कहानी है सीधी सीधी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़े से अलग रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन है, तो जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना क्वांटिटीज को, जैसे क्वांटिटी है ए विच इज मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, क्वांटिटी है बी विच इज मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। पहले देखिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई, पहले मैं रूल लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होता, मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। इन मल्टीप्लिकेशन and division, relative error in result is sum of relative error of individual quantities.
तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना, उसमें जो रिलेटिव एरर होगा वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर्स को ऐड करने के बाद आता है। सो जैसे मैं पहले आपसे कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन, अरे कोई बात नहीं अमीन, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन, ए है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है बी एम प्लस माइनस डेल्टा ए। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, मैं कह रहा हूँ एक सी क्वांटिटी कैलकुलेट करो जो ए और बी को मल्टीप्लाई कर कर आए। तो सी क्वांटिटी में भी तो दो पार्ट्स होंगे, जैसे तुमने पहले कैलकुलेट किया। सी में दो पार्ट्स है ना, सी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर कर, एक मीन वैल्यू एक एरर। ऐसी अब भी मल्टीप्लाई करके जो सी आएगी इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू आएगी और एक प्लस माइनस एरर इन सी आएगी। बस अब फर्क इतना है कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी आसानी से आप एक ही लाइन में लिख देते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो स्टेप्स में ब्रेक कर लेते हैं, मीन वैल्यू अलग लेते हैं। तो मीन वैल्यू कैलकुलेट करना आसान काम है, ए की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बी की मीन वैल्यू। अब आपको सी में एरर चाहिए, तो सी में एरर आता है डेल्टा सी बाय सी। मुझे बताओगे ए में एरर क्या होगा? ए एम डेल्टा ए बाय ए। हाँ, बी में एरर डेल्टा बी बाय बी एम। सो ए में जो एरर है दैट्स डेल्टा ए बाय ए, बी में जो एरर है दैट्स डेल्टा बी बाय बी। तो ऐसे आपने सी में एरर निकाला। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको कि जब भी आप दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो आप रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कह दो इसे कंबाइन कर दो। इतना लिखो, एक एग्जांपल मैं करता हूँ फिर एक तुम मुझे करके तो दिखाओ। सेकंड बॉक्स है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही है। हाँ हाँ, मतलब ये तो इसमें तो तुमने सिर्फ मीन वैल्यू निकाली है ना, एरर भी तो चाहिए था, तो यहाँ से एरर आएगा। तो जो सेकंड बॉक्स आ रहे हैं फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मल्टीप्लाई में। नहीं, सॉरी अलग लिखेंगे, सी एम प्लस माइनस डेल्टा सी अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको लिख लीजिए जरा, आप लिख लोगे फिर मैं कराता हूँ। इसे लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर आप करेंगे। अभी लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लेंथ है एक ऑब्जेक्ट की 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ब्रेथ है इट्स 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। मैं आपसे कह रहा हूँ एरिया कैलकुलेट कीजिए। एरिया विद एरर, एरिया को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इट्स एल इनटू बी। दिस इज एरिया व्हिच इज ए लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया के दो पार्ट्स होंगे, एक एरिया की मीन वैल्यू होगी, एक एरिया में एरर होगा। तो एरिया की मीन वैल्यू तो लेंथ की मीन वैल्यू ब्रेथ की मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर कर आएगा। लेंथ की मीन वैल्यू 3 है, ब्रेथ की मीन वैल्यू 2 है, तो एरिया की मीन वैल्यू है 6 मीटर स्क्वायर। जब आप एरर लोगे ना एरिया में, सो दैट्स डेल्टा ए बाय ए की मीन वैल्यू। लेंथ में एरर आएगा डेल्टा एल बाय एल की मीन वैल्यू। ब्रेथ में एरर आएगा डेल्टा बी बाय बी की मीन वैल्यू। डेल्टा ए आपको कैलकुलेट करना है,
ए की मीन वैल्यू आपको दी हुई है 6, डेल्टा एल 0.3 है, मीन वैल्यू 3 है, डेल्टा बी 0.2 है, मीन वैल्यू 2 है। सो ये आ गया डेल्टा ए बाय 6 आ गया एलसीएम 32.6 हो जाएगा, 23.6 हो जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा ए बाय 6 इज 1.2 by 6, सो डेल्टा ए आ जाएगा 1.2। ये आ गया एरर एरिया में, ये आ गई मीन वैल्यू। तो आप लिख सकते हो कि जो एरिया होगा दैट 6 प्लस माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर। भाई ये क्लियर हुआ आप लोगों का? जी। ओके सर एक और बार बता दिए कहाँ से बताना है मुझे बताइए। सर, एक बार स्टार्टिंग से बता दिए। जैसे एरिया है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मैं आपसे कह Yes, रहा हूँ sir. एरिया में कैलकुलेट कीजिए। तो अब आप मल्टीप्लाई कर, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप, अब जब एरिया होगा उसकी मीन वैल्यू भी होगी, एरर भी होगा। तो पहले एरिया की मीन वैल्यू लो, जो लेंथ की मीन वैल्यू इनटू ब्रेथ की मीन वैल्यू। लेंथ की मीन वैल्यू 3 है, ब्रेथ की मीन वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 6 मीटर स्क्वायर एरिया की मीन वैल्यू। अब आपको एरिया में एरर चाहिए, तो एरिया में एरर निकालने के लिए आपको इस क्वांटिटी में सब में मीन एब्सोल्यूट एरर लेना हो। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आता है? देखो, इट्स डेल्टा ए डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू व्हिच इज 6, डेल्टा एल which is 0.3, mean value which is 3, delta b is 0.2, mean value which is 2। तो ये आ गया आपका, इसको अगर आप लोगे तो एलसीएम 6 आ गया 0.6 प्लस। सिर्फ आपको ना रिलेटिव एरर जैसे आपने सीखा था, एरर बाय इट्स मीन वैल्यू, हर क्वांटिटी में रिलेटिव एरर निकाल कर ऐड कर देना है। डेल्टा एल 0.3 है, मीन वैल्यू 3 है, डेल्टा बी 0.2 है, मीन वैल्यू 2 है। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, डेल्टा ए 0.1 0.2 आ गया, मीन वैल्यू भी आ गई, एरर भी आ गया, और आपने मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। बताइए क्लियर है? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग लिख लो तो बताओ मुझे, मैं इसको अपनी स्लाइड चेंज करता हूँ। अभी तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। रिटन ओके सर। ओके। अच्छा मुझे कोई और फॉर्मूला बताना फिजिक्स में जहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। अरे कोई फॉर्मूला बता दो, याद नहीं आ रहा मुझे। अरे एक फॉर्मूला बता दो यार जहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज AQ. करते हैं। एक ही। चलो, मास एक बॉडी का 6 प्लस माइनस 0.6 kg, एक्सिलरेशन है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपसे कह रहा हूं मुझे फोर्स कैलकुलेट करके बताइए, और फोर्स होती है मास इनटू एक्सिलरेशन। चलिए भाई शुरू हो जाइए, पूरा प्रॉपर मीन वैल्यू एरर सब कुछ चाहिए, करिए इतना काम।
सर एक बार पिछली वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था मैं, एक बार दिखा दिया। स्क्रीनशॉट क्यों लोगे, लिख लो, सर लिखते हैं, हम लिख लेंगे। अभी लिख लो। लिख ही रहे हैं। हेलो जी जी तारिक, सर, 0.6 प्लस 0.6 कैसा है वो? देखो 6 एलसीएम आया ना, यस सर, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यस सर, यस फिर 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 आएगा, यस सर, फिर 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया, यस सर, 3 से 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1.2, हाँ 0.6 ना, यस सर। बस यही लिखा है तारिक, ठीक है? ठीक है तारिक, यस सर। चलो नेक्स्ट करो जल्दी से। ओके, नम्रा का कुछ आंसर आया। सर भेज दिया मैंने। ठीक है, चलो हमरा काफी लोग हैं। सो देखिए, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स में भी दो पार्ट्स होंगे ना, एक फोर्स की मीन वैल्यू होगी, एक एरर होगा फोर्स में। फोर्स की मीन वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप मास की मीन वैल्यू और एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फोर्स की जो मीन वैल्यू होगी, मास की मीन वैल्यू 6, एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू 12, सो 12 न्यूटन। अब आपको एरर चाहिए अगर फोर्स में, तो डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय फोर्स की मीन वैल्यू इज डेल्टा एम बाय मास की मीन वैल्यू प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू। सो ये हुआ डेल्टा एफ बाय फोर्स की मीन वैल्यू। फोर्स की मीन वैल्यू कितनी है? फोर्स की मीन वैल्यू है 12। डेल्टा एम 0.6 बाय मास की मीन वैल्यू विच इज 6, डेल्टा ए 0.2 बाय एक्सेलरेशन की मीन वैल्यू विच इज 2। तो ये हुआ डेल्टा एफ बाय 12 इज 0.1 plus 0.1. So delta f by 12 is 0.2. So delta f is 0.2 into 12. So delta f is 2.4. ये डेल्टा एफ आ गया और ये फोर्स की मीन वैल्यू आ गई। आप लिख सकते हो फोर्स को इट्स मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर, 12 प्लस माइनस 2.4। सो ये किस किस का सही आ रहा था? उमर का ठीक था, नोमा का ठीक था, अलमई ठीक कर रहा था, नम्रा पता नहीं क्या हो गया। क्या कर रही हो नम्रा? तारिक तुमने आंसर ही नहीं भेजा था। असीम तुमने भी कुछ नहीं भेजा था, क्या हो गया?
नहीं समझ में आ रहा सीम? सर पुराना वाले कर रहे थे तो अच्छा, ये आया आप समझ में जब मैंने कराया भी? ये सर समझ आ रहा है। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर मुझे बताओ आगे बढ़ता है। चलिए सर ये जो डेल्टा एफ ये एरर है ना? जी, ये अब देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आ गया तो एक आप डिवीजन और मुझे सिखा दीजिए। चलिए तो नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन आई एम श्योर आप खुद कर लोगे, थोड़ा सा डिवीजन में मुझे हिंट देनी होगी, फिर तो आप कर लोगे। मीन्स मैं आपसे कहता हूँ एक क्वांटिटी सी है, डी है, जो ए और बी को डिवाइड कर करा रही है। तो देखो डी में भी दो वैल्यूज होंगी, एक डी में मीन वैल्यू होगी, एक एरर होगा। डी की मीन वैल्यू ए की मीन वैल्यू और बी की मीन वैल्यू को डिवाइड कर कराती है। आपने ए और बी की मीन वैल्यू का रेशियो ले लिया। एरर जब आप लेंगे डी में, सो इट्स डेल्टा डी बाय मीन वैल्यू ऑफ डी। पहले की तरह रिलेटिव एरर कंबाइन करना है, डेल्टा ए बाय मीन वैल्यू ऑफ ए, डेल्टा बी बाय मीन वैल्यू ऑफ बी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। बताइए ये क्लियर है? ऐसे आप डिवीजन लोगे। अगर आप ए बाय बी ले रहे हैं तो ए की ए का एरर रिलेटिव एरर और बी का रिलेटिव एरर आप ऐड कर देंगे। ये पहला एग्जांपल आप करो। लाइक आपको मास गिवन एक बॉडी का, इट्स 8 प्लस माइनस 0.8 kg, और आपको वॉल्यूम गिवन है इट्स 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर क्यूब। मुझे चाहिए डेंसिटी। आज ही एरर खत्म हो जाएगा, एक दो रूल्स और हैं एरर्स। और डेंसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। बताओ जरा डेंसिटी क्या होगा? रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। और आंसर लिखिए जरा चैट रूम में क्या आ रहा है। चलो नंबर का आया कुछ आंसर, लिखते जाओ लिखते जाओ।
करिए करिए करिए। अलमई का आया, असीम का आया। असीम मीन, सिर्फ मीन वैल्यू नहीं, एरर भी चाहिए होगा मुझे। सब सब कैलकुलेट करो, मीन वैल्यू भी कैलकुलेट करो, एरर भी कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है। -0.4। ठीक है, और लोग आंसर्स लिखिए। चलो जी चेक करें जरा किसका क्या सही आ रहा है। सो देखिए, डेंसिटी में भी दो पार्ट होंगे, एक मीन वैल्यू होगी, एक प्लस माइनस एरर होगी। तो डेंसिटी की मीन वैल्यू है मास की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की मीन वैल्यू। मास की मीन वैल्यू इज 8, वॉल्यूम की मीन वैल्यू इज 4, तो ये 2 kg पर मीटर क्यूब आ गया। अब आपको एरर चाहिए, तो डेंसिटी में जब आप एरर लोगे, दैट्स डेल्टा रो बाय मीन वैल्यू ऑफ डेंसिटी, इट्स डेल्टा m बाय मीन वैल्यू ऑफ मास प्लस डेल्टा v बाय मीन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। डेल्टा रो तो नहीं पता, रो m आप कैलकुलेट कर चुके हो 2, डेल्टा m 0.8, ये 8 दिया हुआ है, डेल्टा v 0.4 है, मीन वैल्यू आपको 4 दी हुई है, तो ये डेल्टा रो बाय 2 आ गया, ये 0.1 हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.2। चलो गुड, ज्यादातर लोगों का सही है ये। तो आप लिख सकते हो इट्स 2 प्लस माइनस 0.4 kg पर मीटर क्यूब। असीम समझ में आया एग्जैक्टली इसको कैसे लिखना है? नोमा सही आ रहा है, नम्रा सही आ रहा है, यस सर। उमर सही आ रहा है, असीम मीन वैल्यू सही है, प्रॉपर लिखना होता है ना। अलमई तुमने गड़बड़ करी थी। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। हाँ जी, लिखा है इतना आप लोगों ने? सर दोबारा इसको रिपीट कर दीजिए तो। देखिए, मास दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी में दो पार्ट्स होंगे, एक मीन वैल्यू होगा, एक एरर होगा। डेंसिटी की जो मीन वैल्यू है वो मास की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की मीन वैल्यू। सो मास की मीन वैल्यू 8 है, वॉल्यूम की मीन वैल्यू 4 है, 8 बाय 4 हो गया। डेंसिटी में जब आप एरर निकालोगे, सो इट्स एरर इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, एरर इन मास डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, एरर इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। सारी वैल्यूज रखनी है आपको सारे। जैसे देखिए, मास डेंसिटी की मीन वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, 2 रख दिया। मास की एरर कितना था? 0.8 था, मीन वैल्यू 8 थी, तो 0.8 बाई 8 कर दिया। वॉल्यूम की में एरर कितना आया था? 0.4 था, मीन वैल्यू 4 थी, ये रख दिया।
0.8 से 0.8 कैंसिल हुआ, 4 से 0.4, 0.1, 0.1, 0.2 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 आ गया। फाइनल आंसर को कैसे लिखते हैं? मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। हाँ जी बताइए तारिक, हुआ है? यस सर। अच्छा इसके बाद एक और करते हैं डिवीजन पर, फिर एक लास्ट एप्लीकेशन है उसे देखेंगे। वो कहता है वोल्टेज दिया हुआ है, इट्स 9 प्लस माइनस 0.9 वोल्ट। करंट दिया हुआ है विच इज 3 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है ना V by I। सेकेंड पार्ट, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर किसी को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, इट्स V by I, वोल्टेज बाय करंट। करिए ना। ठीक है नम्रा, अभी देखते हैं। ठीक है, सब आंसर्स लिखो एक बार, मुझे भी ना कैलकुलेट करना होगा इसको। चलिए जरा चेक करें क्या किया आप लोगों ने। तो देखिए रेजिस्टेंस है वोल्टेज बाय करंट। रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू है प्लस माइनस एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो मीन वैल्यू है वो वोल्टेज की मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट की मीन वैल्यू। वोल्टेज की मीन वैल्यू इज 9, करंट की मीन वैल्यू इज 3, सो इट्स 3 ओम। अब आपको चाहिए एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में एरर कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे चलोगे, डेल्टा आर बाय रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू इज डेल्टा वी बाय वोल्टेज की मीन वैल्यू डेल्टा आई बाय करंट की मीन वैल्यू। आप वैल्यूज रख दीजिए, इट्स डेल्टा आर बाय रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू इज 3, डेल्टा वी विच इज 0.9, वोल्टेज की मीन वैल्यू इज 9, डेल्टा आई इट्स 0.3, करंट की मीन वैल्यू इज 3। So delta R by 3 is 0.1 plus 0.1. Delta R by 3 is 0.2. Delta R is 0.6. So R को लिखा mean value 3 है, error 0.6. परसेंटेज एरर आपको चाहिए तो ये होगा डेल्टा आर बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.6, मीन वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 0.2 हो जाएगा 20%। चलो जरा चेक करें कितनों के आंसर सही है। ये शुरू हुआ था
सबसे पहले नम्रा का आया था 3, मीन वैल्यू ठीक था नम्रा का आंसर। असीम की मीन वैल्यू ठीक थी, नम्रा का परसेंटेज एरर भी ठीक है, उमर के दोनों पार्ट्स ठीक हैं। नोमा का परसेंटेज एरर में गड़बड़ है। तारिक तुमने अभी कोई आंसर नहीं लिखा। अलमई हाँ परसेंटेज वैल्यू मेरा सर नहीं हो मेरा रहा जा था बस। नहीं पाया सर, यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? जी। अच्छा सो ये था। इसके बाद नेक्स्ट रूल है अगर पावर्स इन्वॉल्व, देखो एडिशन आ गया आपको, सब्ट्रैक्शन में एरर कैलकुलेट करना आ गया, मल्टीप्लिकेशन में एरर कैलकुलेट करना आ गया, डिवीजन में आ गया। अब आपको ये देखना है कि अगर पावर्स इन्वॉल्व होंगी तो एरर कैसे कैलकुलेट करें। फिफ्थ रूल, अगर एक्सपोनेंट्स हैं कहीं involved, तो क्या करो। लाइक अगर उसने ऐसे दे दिया x इज a टू द पावर p b टू द पावर q बाय c टू द पावर z, ऐसे दिया हो। तो अब बताओ एरर कैसे आएगा। सो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम कौन सा एरर कंबाइन करते हैं? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ भी हम फ्रैक्शनल एरर ही कंबाइन करें। अच्छा x की मीन वैल्यू तो निकाल दो, x की मीन वैल्यू कैसे आएगी? भाई जो ऑपरेशन हो रहा है उसे मीन वैल्यू से रिपीट कर दो, a की मीन वैल्यू टू द पावर q, b की मीन वैल्यू टू द पावर q, c की मीन वैल्यू टू द पावर z। तो जो भी ऑपरेशन है एज इट इज उसे मीन वैल्यू के साथ रिपीट कर दीजिए। अब एरर आप फ्रैक्शनल एरर लोगे, x में फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा x बाय x की पावर है। a में भाई फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा a बाय a की पावर है, प्लस पावर की अभी टेंशन मत लो, डेल्टा b बाय bm, डेल्टा c बाय c। अब जो भी पावर से उनसे मल्टीप्लाई कर दो, p से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, q से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, z से यहाँ मल्टीप्लाई। देखो z डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऐसा मत करना सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी ऐड होगा। कुछ ऐसे आप करो, बताओ ये आया, ये हुआ कुछ क्लियर? करना अब भी रिलेटिव एरर, बस जो पावर से उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अच्छा पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं कि जैसे स्क्वायर या फिर नहीं मल्टीप्लाई करो। 3। परसेंटेज एरर के लिए को बताएगा नोमा, बताओ कि मुझे अगर यहाँ मैं कहता हूँ परसेंटेज एरर निकालना है इसमें तो क्या करें? यस सर। क्या करेंगे भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। तो इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। सो ये आएगा डेल्टा x बाय x की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, इट्स p डेल्टा a बाय a की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस q डेल्टा b बाय b की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस z डेल्टा c बाय c की मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या बन गया? तो डायरेक्टली परसेंटेज एरर ही नेक्स्ट आ गया। ये आ गया परसेंटेज एरर इन ए, ये आ गया परसेंटेज एरर इन बी, और ये आ गया परसेंटेज एरर इन सी। तो x में परसेंटेज एरर a b और c तीनों के परसेंटेज एरर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। ऐसे आप x में परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। चलिए इसको लिखिए, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई इतना लिखा, चेंज करूँ स्लाइड? नहीं।
देखिए क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ इस पर, फिर एक आप सॉल्व करो। हो गया। सो क्वेश्चन देखिए, आपको x गिवन है, इट्स a स्क्वायर b क्यूब रूट c। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, a स्क्वायर b क्यूब रूट c का मतलब है c की पावर हाफ। मैं आपसे कहता हूँ परसेंटेज एरर इन a इज 2%, b इज 4%, c इज 6%। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x। सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये। इसमें ना आपको मीन वैल्यू निकालने की जरूरत है ना रिलेटिव एरर, डायरेक्टली लिख दो परसेंटेज एरर इन x इज, जैसे ये लिखा था ना, पावर से 6%। परसेंटेज एरर को मल्टीप्लाई कर, एक मिनट अभी बस, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन a प्लस थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन जो c। 1/2 है। सो ये आ गया 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर देखो कितना है 2%, तो 2 इंटू 2%। 3 into 3। बी में कितना है 4% है, 4%, so 1/2। सी में कितना है 6%, सो ये आ गया 4% प्लस 12% प्लस 3%। तो परसेंटेज एरर एक्स में आ गया 16, 17, 18, 19%। भाई बताओ ये कुछ क्लियर हुआ? जी। फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए। भाई देखो ये हेलो ए स्क्वायर बी क्यूब बाय रूट सी है ना, आपने हेलो एक्स, हाँ हाँ तारिक सुन लिया मैंने, बता रहा हूँ। सो आपको x में परसेंटेज एरर चाहिए, x में परसेंटेज एरर होगा, हर क्वांटिटी का परसेंटेज एरर चाहिए। a का परसेंटेज एरर चाहिए, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है पावर से। b का परसेंटेज एरर चाहिए, उसे पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। c का परसेंटेज एरर चाहिए, उसे पावर हाफ से मल्टीप्लाई करना है। जो भी पावर थी जिस नंबर की, उस नंबर के परसेंटेज एरर को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। a का परसेंटेज एरर 2% है, b का 4% है, c का 6% है। तो ये आ गया 4%, 12%, 3%, 12, 14, 16, 19 हो गया। इसी तरह से एक और करके देखिए, आपको x दिया है a to the power 1/2, c to the power 1/3 और b स्क्वायर दिया है। a में परसेंटेज एरर है 2% का, c में परसेंटेज एरर है 6% का, b में परसेंटेज एरर है 1% का। मुझे x में बताओ परसेंटेज एरर कितना होगा, करो जरा कैलकुलेट। पावर्स तो सेम है ना लास्ट क्वेश्चन वाली। पावर सेम का है, पावर भी तो अलग है। देखो यहाँ 1/2 वो है, अलग से। 1/3 है, b स्क्वायर है। करीब इसे सॉल्व कीजिए और इसके आंसर्स लिखिए।
ठीक है नम्रा, अभी चेक करते हैं। चलिए कुछ आंसर्स आए आप लोगों के। नम्रा का ठीक है, उमर का ठीक आ रहा है, और कुछ आंसर्स? नम्रा ठीक आ रहा है आपका, उमर आपका भी ठीक आ रहा है। नोमा, जी अलमई आंसर्स, असीम, सब भेज दिया मैंने। अलमई का ठीक आ रहा है। नोमा किसे भेजा है? फैकल्टी, होस्ट को? फैकल्टी पर। फैकल्टी को नहीं मिला ना, नहीं मिला नोमा, दोबारा भेजिए। तारीख कैलकुलेट कीजिए, इसे भेजिए जरा, क्या आ रहा है? असीम, क्या वो असीम नहीं हो रहा है ये भी? मेरा सही आ रहा? हाँ अलमई ठीक है। नोमा गड़बड़ है, चेक करो। असीम क्या हुआ, नहीं हो रहा है ये भी? तारीख, तो देखिए एक्स में जब आप परसेंटेज एरर लेंगे ना, और असीम तो जल्दी कैलकुलेट कीजिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है आंसर। नोमा जल्दी से कैलकुलेट करो। भाई देखो असीम, तो जब आप x में परसेंटेज एरर लोगे 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर कितना है? 2% प्लस 1/3 परसेंटेज एरर इन सी में परसेंटेज एरर कितना है? 6%। 2 बी में परसेंटेज एरर कितना है? 1%। सो इट्स 1%, 2%, 2%, 5%। हाँ भाई असीम हुआ अब? सर बी में तो 1% है। जी, बी में बी में तो 1%, 1%। लेकिन पावर सर भी तो तो फिर 2 है। यहाँ पे 1/3। देखिए ए में है 1, ए की पावर है 1/2, एरर है 2%, तो इसको हमने क्या किया 1/2 इंटू 2%। सी की पावर है 1/3, परसेंटेज 6%, 1/3 इंटू 6%। बी की पावर है 2, परसेंटेज एरर इन 1%, 2%। तो 1% प्लस 2% प्लस 2% इज 5%। ठीक है, यस सर मैंने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ये फिफ्थ रूल भी हुआ। अब एक लास्ट रूल है कि अगर इनवर्स हो, लाइक ऐसे दिया हुआ है 1/r1 प्लस 1/r2 कर तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो जैसे मैं आपको, ये है फिफ्थ रूल। एक एडिशन सब्ट्रैक्शन था, एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, एक एक्सपोनेंट्स था, एक इस टाइप का है। क्यों कहता है 1/c 1/a और 1/b को कुछ ऐसे कर आ रहा है। सो अगर आपको c की मीन वैल्यू चाहिए तो सेम ऑपरेशन रिपीट कर दो। देखो c में भी दोनों पार्ट्स होंगे ना, मीन वैल्यू भी होगी एरर भी होगा। सो दैट c की मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। आप इस पूरे को c की मीन वैल्यू के साथ रिपीट कर दीजिए। 1/c की मीन वैल्यू, सो 1/a की मीन वैल्यू, सो 1/b की मीन वैल्यू। c में जब आप एरर कैलकुलेट करोगे देन दैट इज डेल्टा c
बाय सी की मीन वैल्यू का स्क्वायर डेल्टा ए बाय ए की मीन वैल्यू का स्क्वायर डेल्टा बी बाय बी की मीन वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे आप एरर कैलकुलेट करेंगे, ना रिलेटिव एरर है ना ये फ्रैक्शनल एरर है। सी एम स्क्वायर डेल्टा ए बाय एम स्क्वायर डेल्टा बी बाय बी एम स्क्वायर। अब मैं अज्यूम करता हूँ इतने तो मेच्योर हो गए होगे तुम कि ये क्वेश्चन कर दो भाई। ए गिवन है इट्स 2 ± 0.2, बी गिवन है 1 ± 0.1। मुझे एक सी कैलकुलेट करके दिखा दो। 1/c है 1/a + 1/b। चलो शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करके दिखाओ। यहाँ से मुझे सी की मीन वैल्यू कितनी आ रही है, एरर कितना आ रहा है, करिए। एरर कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। मुझे समझ नहीं आया क्या करना है इसमें। मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है उमर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले निकाल रहे थे। अब यहाँ ऐसे निकालेंगे ना, इनवर्स करके। सर इसमें परसेंटेज वैल्यू भी निकलना है। नहीं तारीख, परसेंटेज निकालना है, डेल्टा सी निकालना है। सी एम की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ए तो पता ही है, ए एम भी पता है, डेल्टा बी बी एम भी पता है, सब यहाँ रख दो और डेल्टा सी निकाल। करिए कैलकुलेट, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, करिए इसको भी कैलकुलेट कीजिए और कोशिश कीजिए इसमें आप लोग कोई गड़बड़ ना करें। करिए करिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर लिखिए जरा चार्ट। अलमई का कुछ आया, अलमई नहीं अलमई तुम्हारा मीन वैल्यू भी गलत लग रही है मुझे। भाई मीन वैल्यू आ गई तो वही लिख दो, मुझे पता है इसमें तो एरर कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। मीन वैल्यू आ गई तो वही लिखकर बता दो मुझे क्या मीन वैल्यू आ रही जी। है। नम्रा की मीन वैल्यू सही आ रही है, उमर की भी मीन वैल्यू ठीक है। बाकी लोग, नोमा सर कर ली। मीन वैल्यू, तारिक अलमई दोबारा मीन वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो ये तो आसान सी कैलकुलेशन है, ठीक है नम्रा। मीन वैल्यू तो ठीक है, बाकी चेक करते हैं। 1/c की मीन वैल्यू इज 1/a की मीन वैल्यू
प्लस 1 बाय बी की मीन वैल्यू। सो 1 बाय सी की मीन वैल्यू इज 1 बाय ए की मीन वैल्यू विच इज 2, 1 बाय बी की मीन वैल्यू विच इज 1, 1 बाय सी की मीन वैल्यू इज 2, it's 1 plus 2. 1 by C की mean value is 3 by 2. C की mean value is 2 by 3. तो ये आ गया 0.66. आपको एरर चाहिए C में, तो डेल्टा C by CM square is delta A by AM square, delta B by BM square. So that's delta C. CM है 0.66. डेल्टा A है 0.2, A हो जाएगा 2 स्क्वायर, डेल्टा B है 0.1, B हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये हो गया डेल्टा 6C बाय 0.66 स्क्वायर, 0.66 0.435, 0.2 बाय 4 है और ये आ गया 0.1। सो ये है डेल्टा C बाय 435, 0.2 by 4, 0.05 प्लस 0.1। डेल्टा C है 0.15 इंटू 0.435, 0.15 into 0.435, 0.065। ये डेल्टा C है 0.065। चलिए इसको लिखिए। मैंने ना उसे डेसिमल में नहीं लिया था, तो मेरा आंसर फ्रैक्शन में 1/15 आ रहा था, और अगर उसको कैलकुलेटर में डिवाइड करें तो 0.06666 आ रहा है। ठीक, सर मैंने भी फ्रैक्शन में छोड़ दिया था सर, मैंने उसमें नहीं किया था डेसिमल। चलिए ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके छोड़िए तो ज्यादा बेटर है। हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर हो। सर एरर में अब कुछ बचा है? कुछ क्वेश्चंस हैं मतलब जो किसी टाइप में नहीं आते, रैंडम 3 न्यूमेरिकल्स हैं बस। सो फ्राइडे तो अब 3 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे वो, और उसके बाद फिर हम वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए इसको आज यहीं छोड़ेंगे, इसके आगे मैं न्यूमेरिकल्स तो करा नहीं पाऊंगा। फ्राइडे से फिर कौन। उमर तुम्हारे पास तुम किस कॉम्बिनेशन क्या है? PCM है PCB है? PCM है और CS। PCM, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो आज ठीक। यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे।